Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is शिवानी दीक्षित and you are watching daily current affair question series with me. तो दिन है आज 4 जुलाई शुक्रवार का। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास देखने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी क्लास को। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्लास में आपको डेली के करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस किए जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। चलिए फिर आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। In July 2025, Prime Minister Narendra Modi has been awarded the highest honor of which country? जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन हैं सिप्रस, घना, मालदीव्स या फिर फ्रांस। तो सही आंसर क्या है? घना। तो ये जान लीजिए दोस्तों कि पीएम मोदी को अब तक के 24 देशों में सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, जो कि किसी भी भारतीय नेता के लिए एक रिकॉर्ड की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम सी फ्लड? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, वाटर पावर मिनिस्टर सी आर पाटिल, होम मिनिस्टर अमित शाह, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा। तो सही आंसर क्या है? वाटर पावर मिनिस्टर सी आर पाटिल। तो ये जो परियोजना है वो भारत के बाढ़ प्रबंधक और आपदा प्रतिक्रिया ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। और इसके ज़रिए दोस्तों इसके ज़रिए क्या होगा? अगर इसके ज़रिए अब जो ग्राम स्तर के जो लोग हैं उनको 2 दिन पहले ही सूचना मिल जाएगी, पहले ही बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the Union Cabinet has approved a cost of how many crores rupees for the NH87 4-lane project in Tamil Nadu? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में NH84 4 लेन परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दी है? तो ऑप्शंस क्या हैं? ₹1553 करोड़, ₹1653 करोड़, ₹1753 करोड़ या फिर ₹1853 करोड़। तो सही आंसर क्या है? ₹1853 करोड़। तो ये जो बनेगा हाईवे उसकी अगर हम उसकी बात करी जाए, इसकी डिस्टेंस की बात करी जाए तो ये कैसा होगा? ये 46.7 किलोमीटर लंबा का ये ब्रिज होगा और जो हाईवे सिक्योरिटी मोड HAM के तहत इसका विकास किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द सेकेंड वॉरशिप उदयगिरी बिल्ट अंडर प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू विच फोर्स? हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट के अंतर्गत निर्मित दूसरा युद्धपोत उदयगिरी किस बल को सौंपा गया है? तो ऑप्शंस क्या हैं? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या है? इंडियन नेवी। तो ये जो जहाज़ है वो उन्नत स्टील्थ विशेषताओं, अत्याधुनिक हथियारों, उन्नत सेंसरों और परिष्कृत प्लेटफॉर्म प्रदान प्रणालियों से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which ministry is launching pre-claim on 4 July 2025? 4 जुलाई 2025 को किस मंत्रालय द्वारा रिक्लेम का शुभारंभ किया जा रहा है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो सही आंसर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी श्री किशन रेड्डी इसका शुभारंभ करेंगे। ये भी याद रखिएगा कौन इसका इनॉग्रेशन करेगा, तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली ऑन विच डेट वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट डे वॉज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया? तो ऑप्शंस क्या है? 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई या फिर 5 जुलाई। तो सही आंसर क्या है? 3 जुलाई। तो ये जो दिन है वो दुनिया भर के खेल पत्रकारों द्वारा किए गए काम को मान्यता देता है और उन्हें और अधिक कुशलता से काम करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द लेटेस्ट डेटा, रिलायंस जियो's टोटल 5G फिक्स्ड वायरलेस एसएस सब्सक्राइबर बेस हैज़ रीच्ड हाउ मैनी मिलियंस? हालिया आंकड़ों के अनुसार रिलायंस जियो के कुल
5G फिक्स्ड वायरलेस एसेस ग्राहक आधार कितना मिलियन तक पहुंच गया है? तो ऑप्शन है 3.44 मिलियन या फिर 4.66 मिलियन, 5.22 मिलियन या फिर 6.88 मिलियन। तो सही आंसर क्या है? 6.88 मिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बदलने का निर्णय लिया है? ऑप्शन से अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी। तो सही आंसर क्या है? मनमोहन सिंह। और आप जानते हो कि अभी इनका हाल ही में इनका देहांत हुआ है। किस दिन? दिसंबर 2024 को ही इनका देहांत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द टॉप कंट्री विद द हाईएस्ट ऑयल रिजर्वायर इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे अधिक तेल भंडार वाला शीर्ष देश कौन सा है? ऑप्शंस हैं वेनेजुला, ईरान, सऊदी अरब या फिर कनाडा। तो सही आंसर क्या है? वेनेजुला। तो इसके पास कितना है, अगर इसकी हम बात करी जाए तो इसके पास कितना है? 303 बिलियन बैरल तेल भंडार है, जो कि दुनिया के कुल तेल भंडार का कितना प्रतिशत है? 17.3% पूरे दुनिया का है। और दूसरे स्थान पर अगर बात करी जाए तो कौन है? सऊदी अरब। इनके पास कितना है? 267 बिलियन बैरल तेल भंडार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइस हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट UPI पावर्ड बैंक ब्रांच इन विच कंट्री? स्लाइस ने किस शहर में भारत की पहली UPI संचालित बैंक शाखा लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, पुणे, नागपुर या फिर सूरत। तो सही आंसर क्या है? बेंगलुरु। ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बेंगलुरु के कहाँ पे है? बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में है, जो भविष्य की और सहज बैंकिंग अनुभव प्रदान करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज द इंडिपेंडेंट डे ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई या फिर 6 जुलाई। तो सही आंसर क्या है? 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव has launched which app as a one-stop platform for all passenger service? हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं स्वरेल, रेल कनेक्ट, रेल वन या फिर रेल मदद। तो सही आंसर क्या है? रेल वन। तो ये जो है ये उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के साथ एक व्यापक ऑल इन वन एप्लीकेशन है, जो कि नॉर्मली प्ले स्टोर या फिर किसी भी ऐप से डाउनलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अमंग द फॉलोइंग विल द फर्स्ट वर्ल्ड सुपर कबड्डी लीग बी हेल्ड? निम्नलिखित में से पहली विश्व सुपर कबड्डी लीग कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है दुबई, लाहौर, पेरिस या फिर अमेरिका। तो सही आंसर क्या है? दुबई। तो ये जो लीग है वो अगले साल कब तक होने की तैयारी है? फरवरी से मार्च के बीच में आयोजित होने की उम्मीद है, और इसमें 30 देश भागीदारी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in July 2025, Dash has been appointed as the President of United Nations Security Council. जुलाई 2025 में डैश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ऑप्शंस क्या है? इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान या फिर चाइना। तो सही आंसर क्या है? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट? हाल ही में किस नगर निगम भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस है जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, भोपाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो सही आंसर क्या है? इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसमें पारंपरिक एड्रेस फॉर्मेट को बदलने के लिए QR कोड और GPS तकनीक को एकीकृत किया गया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।